जरा जोर से आवाज आनी चाहिए। इस दिल्ली सरकार को यहाँ से बाहर भगाना है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। जोर से आवाज आनी चाहिए। हम गजेंद्र दराल जी को विधानसभा भेजने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे मंच पर हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, जो हरियाणा और दिल्ली में अंतर नहीं है, जितनी नायब सिंह सैनी साहब की हरियाणा में चलती है, उतनी नायब सिंह सैनी साहब की उत्तर पश्चिम लोकसभा और पश्चिम लोकसभा में दोनों लोकसभाओं में डंका बजता है, डंका बजता है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे मंच पर आदरणीय तेजवीर सिंह जी संसद सदस्य, पीपी चौधरी साहब, वर्तमान में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, श्री रामचंद्र जी हमारे संसद सदस्य हरियाणा, और बन्ना लाल जी रावत, आप सांसद हैं। उसी के साथ साथ बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी हमारे बीच में, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। ऐसे पद्मश्री भाई योगेश्वर दत्त जी, श्री मोहित बेनीवाल जी, जयेंद्र डबास जी जो इस जिला के अध्यक्ष रहे, और मेरे युवा मोर्चे के, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो उस समय मेरे युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष थे। हमारे नगर निगम में सदन के नेता रहे जयेंद्र डबास जी, श्री अरुण दराल जी हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री, हमारे मोहम्मद हारून जी जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी हैं, बहन राज रानी छिकारा जी, श्री दलवीर माथुर जी, देवेंद्र वर्मा जी, सतवीर सोलंकी जी, अशोक शौकीन जी, जयराज छिकारा जी, विजय लांगड़ा जी। बहनों और भाइयों, 5 तारीख को दिल्ली के भाग्य का फैसला होना है। 11 वर्षों से दिल्ली में जो सरकार है, इस सरकार ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। अगर मैं उसका एक उदाहरण यहां पर दूं, राजधानी पार्क से लेकर टीकरी कला के आखिर टीकरी बॉर्डर तक पंजाब और हरियाणा का जाने वाला यह बहुत बड़ा रास्ता है, और उस रास्ते के अंदर सड़क और गड्ढे का अंतर नहीं मालूम। आज भी वहां पर पानी की निकासी नहीं है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को लेकर आया था, यहाँ पर पानी भरा हुआ था और उस समय बारिश भी नहीं थी, लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस सड़क के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ से बहादुरगढ़ जाने वाले लोगों को 3-3 घंटे तक जाम में सामना करना पड़ता है, और उसके बाद भी यहाँ पर एक पूर्व विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और जो वर्तमान विधायक यहाँ के हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र का, इस मुंडका की धरती का, ये धरती साहिब सिंह वर्मा जी की धरती है, ये धरती पुत्र साहिब सिंह वर्मा जी की भूमि है, ये उनकी कर्म भूमि है। उस कर्म भूमि को जो उन्होंने तपस्या की थी मुख्यमंत्री रहते हुए, इस जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, उसके बारे में तो सब लोगों को पता है क्या उसकी कार्यशैली है और कैसा उसका व्यक्तित्व है, ये 5 तारीख को सामने आ जाएगा। लेकिन जो श्रीमान लाकड़ा साहब जो 5 साल में कुछ नहीं किया, श्रीमान जी आम आदमी पार्टी ने कहा ये हमारा नालायक एमएलए है,
इसलिए उसका टिकट काट दिया गया। और देखिए लालच, वह श्रीमान कांग्रेस से टिकट ले आए। लोग पूछेंगे नागड़ा साहब 5 साल में कितने घोटाले किए, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं दिल्ली की सरकार से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल की सरकार से, आप कहते हैं हमने दिल्ली को पानी दिया, आज भी आधी से ज्यादा दिल्ली को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता, आज भी टैंकर माफियाओं का राज है। आप कहते हैं बिजली फ्री देते हैं, अरे 200 यूनिट के बाद अगर 1 यूनिट फालतू हो जाए तो 201 यूनिट का आप पैसा लेते हैं। काहे को झूठ बोलते हैं केजरीवाल साहब? दिल्ली के अंदर और देश के अंदर इससे झूठा बेईमान ठग हो नहीं सकता। जो आदमी ये कहता हो कि नायब सिंह सैनी की सरकार ने हरियाणा में पानी में जहर मिला दिया, अरे शर्म करो केजरीवाल, आप इस चुनाव को हार रहे हो, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाते हो। मैंने यमुना नदी पर केजरीवाल को कहा था, केजरीवाल साहब दहीसर से मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र पल्ला के अंदर निर्मल जल आता है और 26 किलोमीटर की इतना के अंदर आपने नाले और सीवर का सारा ड्रेन का पानी डालकर उसको प्रदूषित करने का काम किया है। आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए, आपने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए और उसका दोष हमारे नायब सिंह सैनी जी को देना चाहते हो। आपको सोचने से बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आपको तो मैंने कहा उनको, आप आ जाइए, समय बताइए, पल्ला में जहां पर पानी आता है अगर 2 गिलास पानी भरेंगे, 1 गिलास पानी मैं पीऊंगा और 1 गिलास पानी आप पीना, अगर दोनों में से दोनों मर जाए तो नायब सिंह सैनी जिम्मेदार होंगे और अगर दोनों जिंदा खड़ा रहे तो केजरीवाल उसी पानी में डूबकर मर जाएगा। इस प्रकार की तेरी घोषणाएं, तेरी झूठ पकड़ी जाती है, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। मैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को जब मैं आया था मेरे क्षेत्र के अंदर तो मैंने कहा था मैं नरेंद्र मोदी की गारंटी लेकर आया हूँ। हमारे रिठाला से नरेला तक मेट्रो जाती नहीं थी, नायब सिंह सैनी साहब बैठे हैं, रिठाला से नरेला ही नहीं कुंडली और नाथुपुरा तक मेट्रो जाएगी। ये काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में परसों की द्वारका रैली में कहा था ये जो दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उन कल्याणकारी योजनाओं को लागू रखा जाएगा। और केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी योजनाएं, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल, तेरे बाप की योजना है, ये सरकार की योजना होती है। और जब मोदी जी ने कह दिया कि हमारी बहनें बसों में जाएंगी तो जाएंगी, बसों में जाएंगी नहीं, 10,000 इलेक्ट्रिक बसें भी हम सड़क पर लाएंगे। हमने जो कहा है, कहते हैं हम 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे। कहते हैं पंजाब में कहा था भगवंत मान ने, अभी पत्रकारों ने पूछा आपने पैसा दिया क्या, तो बोले चुनाव आने पर दूंगा। 2024 के चुनाव में भी कहा था कि अरे 2100 रुपए के नकली फार्म भरवाए, नकली फार्म। और दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय ने अखबारों में विज्ञापन दे दिया और कहा ये सरकारी योजना नहीं है, इस योजना से हमारा मतलब नहीं है। हमने कहा है कि 2500 रुपए प्रत्येक महिला के, गरीब महिला के खाते में आएंगे। हम राजस्थान में दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, उड़ीसा में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। तो ये मोदी की गारंटी है 2500 रुपया बहनों में आएगा। आपने बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए
1 लाख वैकेंसियां आपके पास थी, आपने बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी। अब हम कहना चाहते हैं आपको, आपने जितने स्वच्छता दिखाए थे, आपने केवल नोटरी का काम किया है। जल बोर्ड का घोटाला 70,000 करोड़ का घोटाला है आपका। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो 700 करोड़ प्रॉफिट में थी। 11 साल में 73,000 करोड़ का घोटाला आपने किया है। आपने कहा स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल नहीं बनाया। और आपने ये भी कहा था हमने कमरे बन 20,000 कमरे कौन गिनेगा? कौन गिनेगा 20,000 कमरे? जो शौचालय बना दिए उनको कमरों में गिन दिया। 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल घोटालों का माहिर है, महा ठग है। मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक बहन को 12 महीने होते एक साल में 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। होली और दिवाली में मुफ्त किया जाएगा। आयुष्मान योजना लागू की जाएगी। केवल दिल्ली और बंगाल एक ऐसा स्टेट है इसमें प्रधानमंत्री की योजना को लागू नहीं किया जाता। 5 साल 5 लाख की बीमा कवर मिलेगा। और दिल्ली की सरकार जब बनेगी पहली कैबिनेट मीटिंग में 5 लाख दिल्ली की सरकार से होगा। 10 लाख रुपए की हम बीमा कवर देंगे। अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैंने कहा ये धरती डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा की धरती है। यहाँ पर जब साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जहाँ उनका समाधि स्थल है, उस घेवरा के ऊपर उन्होंने 88 एकड़ जमीन एक्वायर करके दिल्ली सरकार को दिलवाई थी। आज 98 के बाद कितने साल हो गए? 27 साल तक हमारी सरकार नहीं आ पाई, लेकिन वो जमीन ऐसे की ऐसी पड़ी रही। 1 साल पहले तिहाड़ जाने से पहले मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले के माहिर हैं, दिन में 12 बजे तक तो होते थे शिक्षा मंत्री और रात को होते थे शराब मंत्री। ये दिल्ली सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है। वहां पर एक मल्लेश्वरी देवी जी है जो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। भाई योगेश्वर दत्त जी जानते होंगे, उनको बना दिया वहां का हेड। उनको तनख्वाह दे दी, कार दे दी, बंगला दे दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। उद्घाटन कर शिलान्यास कर गए थे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जितेंद्र दलाल जी जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 88 एकड़ के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। यहाँ के हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली देहात के लोग वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर ओलंपिक में और एशियाई खेलों में भारत का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं खेलो इंडिया, जीतो इंडिया। और तुरंत उसका शिलान्यास किया जाएगा और उसके बाद उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम भी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के नाम पर होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। अरे ये क्या